नमस्कार, मैं आपका भाई अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबर हम लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपको प्रभावित करता है। बिहार समाचार में हम बात करेंगे बिहार के, बात करेंगे देश के और देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों पर हम नजर डालेंगे जो आपको अपडेट रखता है, आपको प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम जो पहली खबर ले रहे हैं, बहुत उपयोगी खबर ले रहे हैं कि बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए जिसकी परीक्षा बीपीएससी लेगी, उसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है। दिव्यांग सरकारी अस्पताल से ले सकेंगे प्रमाण पत्र। जैसे पहले बताया गया था कि दिव्यांग का दिव्यांगता सर्टिफिकेट मेडिकल कॉलेज से जारी होगा, उसी को मान्य किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता सर्टिफिकेट मान्य कर दिया गया है। राज्य में कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसकी भर्ती परीक्षा बीपीएससी लेगा और उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। 12 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। समय नोट कर लीजिए, 12 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। और आयोग आवेदन के लिए वेबसाइट पर 14 जून की 12 बजे रात्रि से खोल दिया है। वेबसाइट को 14 जून से 12 बजे रात्रि से खोल दिया है। इससे पहले अभ्यर्थियों के आवेदन करने की सुविधा के लिए 10 जून से 13 जून तक डेमो आवेदन करने की सुविधा दी गई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ समस्या आ रही है। अभी तक किसी अखबार में, चाहे कोई ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आवेदन का फॉर्मेट नहीं छापा गया है। हो सकता है वेबसाइट पर फॉर्मेट हो, लेकिन आवेदन का फॉर्मेट जो अभ्यर्थी हैं वो ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें फॉर्म भरने में सुविधा हो। आप कमेंट करके बताइएगा बीपीएससी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हो रही है उसमें क्या क्या परेशानी आपको आ रही है। आप कमेंट कीजिएगा, हम उस खबर को चलाने का प्रयास करेंगे, बड़ी अधिकारियों तक आपकी समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम बात करें राजनीति की, तो जीतन राम मांझी के बेटे सुमन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो नीतीश कुमार बोले कि सुमन की जगह रत्नेश सदा बने रहेंगे मंत्री। शपथ कल नीतीश बोले इसी साल हो सकता है लोकसभा चुनाव। नीतीश कुमार ने भविष्यवाणी किया कि इसी वर्ष लोकसभा चुनाव हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कभी मास्टर स्ट्रोक खेल जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई नहीं जानता कि लोकसभा चुनाव कब होगा। यह समय 2024 से पहले इसी साल हो सकता है। बुधवार को उन्होंने करोड़ों रुपए के, अगर हम बात करें तो 6,680.67 करोड़ रुपए के ग्रामीण कार्य विभाग की 5,061 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास का कार्यारंभ कर रहे थे। उसी समय मुख्यमंत्री ने कहा और इशारा में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह वो भाजपा है जो अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम नहीं लेता है और साथ काम किए हैं। तो उस 2018 से जो हम काम किए, 2018 तक जो काम किए हैं, वह काम सड़कों का मेंटेनेंस करते रहे हैं। मेरा काम दिख रहा है। और इधर बात करें तो मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है। 27 लाख की लूट में शामिल 3 अपराधी मुठभेड़ में घायल, 2 फरार। 5 जून को कांटी के माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 27 लाख की लूट में शामिल थे तीनों। 9.5 लाख कैश, कार्बाइन, 2 पिस्टल और बोलेरो जब्त। लूटकांड में मंगलवार को 3 हुए थे गिरफ्तार। लूट के पैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इधर
अगर हम बात करें तो जमीन संबंधी काम के लिए बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम, आधार लिंक पोर्टल से पैसों का होगा भुगतान। बिहार ऐसा राज्य है जो लोक सेवाओं का अधिकार में डिजिटलाइजेशन किया है और सिंगल विंडो से काम होता है। आज बिहार के छात्रों को आय जाति आवासीय बनाने के लिए अब ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय की दौड़ नहीं लगाना पड़ता है। देश के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उनका बनकर तैयार हो जाता है। अब बिहार में और व्यवस्था दिया जा रहा है, जमीन संबंधी काम भी अब ऑनलाइन हो जाएंगे। विभाग की तैयारी, नया सिस्टम बना रहा है IIT रुड़की। 3 महीने में मिलने लगेगी सुविधा। सेवाओं के साथ जमीन से संबंधित सारी जानकारी एक ही जगह पर होगी और विशेष जमीन सर्वेक्षण पूरे राज्य में पूरा हो जाने के बाद इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। सेवाओं का लोग एक ही जगह उठा पाएंगे लाभ, जैसे कि ऑनलाइन भू लगान भुगतान, ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन जमाबंदी अपडेट, आधार सीडिंग, ऑनलाइन दखल कब्जा, LPC प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भूमापी, ऑनलाइन गैर कृषि परियोजनों के लिए समर्पित कराने की सुविधा, निबंधन विभाग से संबद्धता एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा अन्य विभागों की संबद्धता, ऑनलाइन राजस्व अधिकारियों को देखने और राजस्व अभिलेखों को देखने और डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन भूमि खेसरा मानचित्र आपको मिल जाएगा और मॉर्गेज, कोर्ट केस, भू अर्जन की कार्रवाई एवं अन्य वैकल्पिक आदेश देखने की सुविधा ऑनलाइन, मतलब सिंगल विंडो जमीन संबंधी पूरा काम एक खिड़की पर उपलब्ध हो जाएगा। और श्रवण कुमार बोले कि देश हित में सोचने वाले लोग महागठबंधन के साथ हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की बैठक, सहकारिता क्षेत्र में कठिनाइयों को दूर करने का गृह मंत्री का निर्देश दिया गया है। और पाकिस्तान फिर चारखाने चित हो गया है। भारत में रिफाइनिंग की शर्त पर पाक को मिला रूसी तेल, मैंने पाकिस्तान को रूसी तेल भारत में रिफाइनिंग की शर्त पर मिला था। गुजरात से वाया यूए कराची पहुंचा। रूस ने पाकिस्तान से चीनी करेंसी में लिया तेल का भुगतान। पाकिस्तान सरकार ने दोनों शर्तें मान ली, लेकिन यह बात सार्वजनिक नहीं की, मतलब छिपा लिया। पाकिस्तान की राजनीति का ट्रेंड है, भारत का विरोध करोगे तो वहां चुनाव जीतोगे। और इधर 8 मई को रूस से सीधे गुजरात पहुंचेगा शिपमेट। भारत से डील नहीं हुई तब चुना गया यूएई का रास्ता। और भारत में रिफाइनिंग के लिए ऐसे राजी हुआ पाक अगर राजी कैसे हुआ तो इसकी 2 वजह है कि पहली यह कि वजह यह है कि वाडिनार रिफाइनरी में 49.13 हिस्सेदारी रिजनेफ्ट नाम की कंपनी के है, जो रूसी सरकार द्वारा संचालित होती है। इसका मुख्यालय मॉस्को में है, इसलिए यह रिफाइनरिंग की गई। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की सरकारी रिफाइनिंग में रूसी ग्रेड के तेल की रिफाइनिंग के लिए काफी अपग्रेडेशन की जरूरत है। अभी इस रिफाइनरी में सऊदी अरब से आने वाला तेल ही रिफाइन होता है। दोनों में बहुत फर्क है। पाकिस्तान के पास रूसी तेल रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उनके पास रिफाइनरी ही नहीं है। और इधर बात करें बिपरजॉय की तो आज गुजरात से टकराएगा तूफान। दिन भर चली निपटने की तैयारी, कैसे निपटना जाए इससे तैयारी चल रही है। कच्छ में तूफान से पहले भूकंप, भारी बारिश, तेज हवाएं, 50,000 को शिविर में भेजा गया है। और खगड़िया से खबर आ रही है, सनकी ने पत्नी और 3 बेटियों को गला रेता, फिर खुद फांसी लगा के खुदकुशी की। 2 नाबालिग बेटी छत से कूदकर भागकर जान बचाई। उन्होंने पुलिस को सुनाई पूरी कहानी। और जो आरोपी है, जो मारा है, मुन्ना यादव पर हत्या का केस था। सरेंडर करने को लेकर विवाद हुआ था और पत्नी से, और इसी को लेकर उसने पत्नी समेत अपनी 3 बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दिया। और इधर औरंगाबाद से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद से कि पशु तस्करों की सूचना पर औरंगाबाद के हसपुरा थाना की पुलिस पहुंची अमजद शरीफ गांव। पशु की तस्करी की सूचना पर तो तस्करों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और पुलिस बल को इतनी बेरहमी से पीटा कि पुलिस बल घिर गई थी और अपने वाहन जो
गाड़ी है, जिस गाड़ी से गई थी पुलिस छापा मारने, जांच करने, वह गाड़ी को भी छोड़कर भागना पड़ा। और जो घायल हुए हैं पुलिसकर्मी उसमें कई महिला जवान हैं और उस कई को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया है। तो यह इस तरह से बिहार में लगातार पुलिस पर हमला हो रहा है। कभी बालू माफिया हमला कर रहे हैं, कभी पशु तस्कर हमला कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो जिला शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति योजना के 1,41,00,000 की गड़बड़ी मोतिहारी से खबर आ रही है। और वहीं निकासी 50,24,363 की और प्रमाण 9 लाख की है और इस पर जांच की मांग की जा रही है। डीएमसी के डॉक्टरों ने कहा दरभंगा एम्स के लिए शोभन में चिन्हित जमीन पर विवाद उचित नहीं। एम्स की जमीन को केंद्र के खारिज करने पर डीएमसी एलुमनी ने जताया है आक्रोश। और इधर अन्य खबरों को देखें तो इंटरनेट बंदी से जनहित योजना पर निर्भर गरीबों पर ज्यादा असर। रोजगार गारंटी खाद्यान्न योजनाओं से आती है रुकावट अगर इंटरनेट की बंदी की जाती है तो। और उधर हिडन वेल्थ माइग्रेशन 2022 से 7,500 सुपर रिच दूसरे देशों में जा बसे हैं भारतीय। 6,500 सुपर रिच भारतीय इस साल देश छोड़ देंगे। चीन के 13,500 बाहर जाएंगे। तो दोस्तों यह थी ये तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।